ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को यह पक्का कराया कि हमारी लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। हाँ, हमें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। तो हमारी लाइफ कैसी है? मोस्ट वैल्यूएबल। इस जन्म में हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। तो बाबा को याद करें। प्रश्न: किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? किस एक बात में हम खबरदार नहीं रहेंगे तो सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर: अगर किसी को दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाएंगे। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को आप बाप समान बनाना है। भगवान को हम क्या गाते हैं? दुख हरता सुख करता। दुख हरने वाले हैं, दुख देने वाले नहीं है। तो 21 जन्मों का राजभाग लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। मन वचन कर्म, ये तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन मन में संकल्प भी नहीं आने चाहिए किसी के बारे में, क्यों, क्या, कैसे। ये भी है ना, किसी को हम अपने इम्प्योर वाइब्रेशन भेज रहे हैं, उससे भी बचना है। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा रहना है। गीत है आज की मुरली का। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ चुपके ही चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओम शांति। कितना सुंदर प्यारा गीत है ना। तो सबकी तकदीर जगाने आत्मा आ गई है। फिर बाबा कह रहे तुम जानते हो हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बना कर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। आत्मा कहती है कि पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिली है। अब गदाई क्या है? गदाई अर्थात गधे का मिसाल। गधे की मिसाल है ना, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने जहाँ मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं, लेट जाते हैं, लोट पोट हो जाते हैं। तभी बाबा आए हैं। उसके बाद धोबी क्या करता है? जो पिटाई तो पिटाई, है ना। तो बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से उस मिटिया मेट से हमें फिर से नहलाने धुलाने, आत्मा को ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, है ना। ज्ञान से स्नान कराते हैं, फिर ज्ञान गुणों से सजाते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते हैं, बहुत अच्छा। फिर माया ऐसी प्रबल है कि हमें लथेड़ कर हमारा श्रृंगार खराब कर देती है। और सबसे बड़ी धूल कौन सी मिट्टी में बच्चे लथेड़ जाते हैं? विकारों की। तो हमारी लड़ाई है खास विकारों से। बाबा कहते काम विकार महाशत्रु है। अब कैसे शत्रु बना ये तो कोई नहीं जानता। बाबा ने हमको स्वराज दिया था, अब गवाया है। फिर बाबा आकर विकारों पे जीत पाने के में युक्तियां बता रहे हैं। तो युक्ति सीखनी है ना, तो उसके लिए मुरली पढ़नी है। मुरली मिस नहीं होना चाहिए। रोज रोज भगवान हमें नई नई युक्तियां बताते हैं कि माया से तुम कैसे जीतोगे। और जो टॉपर बच्चा है वो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेगा। मिस किया ना तो कितने सारे पॉइंट छूट जाएंगे, फिर एग्जाम में वो फेल हो सकता है। इसीलिए मिस नहीं करना और इसे बार बार याद रखने हैं, पॉइंट मनन करने हैं। बाबा कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। हम कामी बन गए थे, कामना की इच्छा इतनी ज्यादा प्रबल थी कि बस एकदम फंसी गए। तो बाबा कहते हैं निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात जिसे कोई कामना नहीं, सूक्ष्म में भी कोई कामना नहीं किसी देहधारी से। जिसको कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहेंगे। तो हम तो सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भगवान आकर हमें हमारे जीवन को विशेष बना रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी जो शेष बची है
उसे ही विशेष बनाइए, क्योंकि बाकी बाद में तो अवशेष होना ही है, मिट्टी में मिलना ही है। तो मिट्टी में मिलने से पहले अपने आप को मूर्त बना ले, है ना, बची हुई जिंदगी को संवार ले, सजा ले। और सजाने वाला जब भगवान आया हुआ है फिर भी हम न सजे तो बाबा क्या करें, है ना। फिर बाबा कह रहे कि जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे। तो इससे सिद्ध होता है कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। हम सब ने देखा है कई सारे मंदिरों में, नामी गामी मंदिरों में उसकी दीवारों पर अच्छे चित्र नहीं है, हाँ, पवित्र चित्र नहीं है। तो इसका अर्थ यही है कि देवी देवता ही वाम मार्ग में चले गए, द्वापर से फिर कामी बन जाते हैं। तो उसी को निष्कामी बनाने, विषय वैतरणी नदी से पार लगाने के लिए भगवान आगे हैं, क्षीर सागर में ले जा रहे हैं हमें। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। यह है सारी बुद्धि की बात, बुद्धि में ही सबको धारण करनी है, बुद्धि ही क्लीन होनी है। और बुद्धि ही तो गिरती है, बुद्धि में ही तो लोभ लालच आ जाता है ना। चलिए कथा सुन लेते हैं। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर ही समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी में बांध दिया। मतलब जो जैसा है, जिसकी जैसी दृष्टि वैसा उसका मूल्य लगाते हैं। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपये। जौहरी कंजूस व लालची था, हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा ही समझ रहा, मतलब एक भार ही समझ रहा है। वह उसे भाव ताव करने लगा। 5 नहीं 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। तो कैसे देता वो। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा, यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये में ले लूंगा। संयोग से 2 घंटे के बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उस बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट से जेब से निकालकर उसे 5 रुपये थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई 5 में ही दे दो वो पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुनकर वह जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए उससे बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं था, वह 1 लाख के रुपये कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हो। मेरी दृष्टि तो वो साधारण पत्थर का टुकड़ा था, मेरी दृष्टि में तो वो साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम तो जानते हुए 1 लाख की कीमत का वो पत्थर 5 रुपये में भी नहीं खरीद सके। तो देखा क्या शिक्षा मिली। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानता वश हम उसे पहचान नहीं पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कुम्हार और बनिए ने अपनी कहानी से बताया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा शुभ चिंतक कौन है? स्वयं भगवान। भगवान जिसका शुभ चिंतक बनकर आया है, उसे शुभ शुभ करना सिखा रहे हैं, कर्म करना सिखा रहे हैं। तो फिर भी हम ना करें, तो किसके पास जाके, धर्मराज के पास जाना पड़ेगा ना। फिर नहीं, वहाँ नहीं जाना है, यहीं पर हमारे सारे कर्म अच्छे करने हैं। फिर बाबा ने बोला, हाँ, आजकल तो देखो मौत के लिए अनेक बॉम्ब शादी बनाते हैं, कितने सारे विनाशी चीज बनते हैं ना। और आगे लड़ाई जो होती थी शहर के बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। पहले जो युद्ध का, जो राजाओं के बीच जो युद्ध होता था, तो युद्ध स्थल मतलब नगर से बाहर होता था, वहां जाके लोग लड़ते थे और जो जीतता था वो अपने फिर नगर में आता था। लेकिन आजकल तो देखो कहाँ ना कहाँ बम ठोक देते हैं, घर परिवार में, बिल्डिंग में, मतलब महल में, कहीं भी बम गिरा देते हैं। तो समय में कितना परिवर्तन है, मतलब जिस जैसे जैसे माहौल और विनाश की ओर बढ़ते जा रहा है, पाप का घड़ा भरते जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यही वो स्थिति है जब तुम्हें ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेना है। हम्म? और आगे चल के तुम्हारी ब्रांचेस खुलती रहेगी, मतलब जितने लोग तुमसे सुनेंगे वो लोग अपनी नई नई ब्रांचेस खोलेंगे। जैसे बहुत सारे स्कूल्स को या बिजनेस
चीज़ों को समझते हैं, चेन होता है, चेन होता है, मतलब हर एक शहर में उसके ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो वही बाबा कहे तुम्हारे भी काफ़ी ब्रांचेस खुलेंगे। फिर बाबा ने दान पर बोला कि उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। तो घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, यहाँ स्थूल दवाई थोड़ी ना है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। उठते बैठते बाबा को याद करो। हम्म संगठन में बिठाया जाता है क्योंकि संगठन में बल मिलता है। जहाँ 5 लोग जुड़ के संगठन में ज्ञान मनन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, घुट्टी क्लास कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, हाँ बाबा को सुना रहे हैं, अपने आप का कल्याण कर रहे, रिविजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बल मिलता है। मास स्केल पे ना वो जो वाइब्रेशन जो जा रहे हैं ना, पूरे एयर में जा रहे हैं, पूरे प्रकृति को वो सकाश दे रहे हैं, प्रकृति का भला हो रहा है। और कहते भी ना, संग तारे कुसंग बोरे। तो अच्छा अच्छा सत्संग करो। तो यहाँ के जैसा सत्संग तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने बोला याद का चार्ट रखो। जब तक चार्ट नहीं रखोगे पुरुषार्थ में सही दिशा नहीं मिलेगी, सही ट्रैक नहीं मिलेगा। और भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, लेकिन वह सब हठ योग सिखाते हैं जिससे कोई फायदा नहीं है। राजयोग सीखो। राजयोग से तुम्हारे मन पर राज करने की तुम्हें युक्ति मिलेगी, और फिर मन दुरुस्त हो तन दुरुस्त। सब कुछ करो, वह भी योग करो, लेकिन मनोयोग, मन का योग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मन को मेडिटेशन से संभालो, उसके बाद जो भी करना है करो, लेकिन सही चीज़ करो। फिर बाबा कहते मुझे याद करना और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा सुदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र की कितनी महिमा है। उन्होंने फिर दिखाया, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। तो ये सब क्या है? ये सब है शास्त्रों के बारे में जो बातें बाबा बताते हैं, उन सब का सार बाबा यहाँ सुना रहे हैं कि वो सुदर्शन चक्र ही स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र, अपने आत्मा के 5 स्वरूप को याद करना, इससे तुम्हारे सारे विकर्म नष्ट होंगे। फिर बाबा बोल रहे हैं कि किसी को भी दुख नहीं देना है। जैसे बाबा किसी को दुख नहीं देते, तो तुम्हें भी नहीं देना है। किसी को दुख दिया माना अपने को दुख दिया, अपने को दुख दिया, अपना खाता खराब किया। इससे बहुत समझदार संभाल रखनी है। और फिर बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं। मतलब इतना प्यार होता है उन्हें भगवान से कि उनकी याद में ही टिक जाते हैं, क्योंकि उनके पता है ना उन्हों को कि यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। बहुत है, दान पुण्य गरीबों का करते हैं तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है। दान के बारे में बाबा ने बताया है कि भक्ति में दान करने की रस्म में दान आदि करते, चलो अगले जन्म में राजा घर में जन्म ले लिया, लेकिन एक ही जन्म ना। और यहाँ तो और भी उस राजा घर जन्म में क्या उसको सुख शांति मिल गई? हाँ, धनी घर मिल गया, चीज़ें मिल गई, लेकिन क्या मन को आराम मिला? और यहाँ तो 21 जन्मों की बाबा गारंटी देते हैं। अपने रजिस्टर की संभाल करो, नहीं तो फिर यहाँ धर्मराज भी बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। धर्मराज बैठा है बाबा का राइट हैंड। फिर तूफान भल आए, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। अपनी सेवा में लगे रहना। तुम सेवाधारी हो। जब भगवान कहते हैं कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, जब भगवान सर्वेंट बनकर आए तो हम मालिक कैसे बन गए? हमारा काम ही है सबकी सेवा करना। और जहाँ मौका मिला सेवा करने के लिए, वहाँ से तो बस चुकना ही नहीं है। आपको मौका मिल रहा है, कमाई जमा करने का वो सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो बस एकदम निभाते जाओ ईश्वर को याद से। और क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए। जो क्रोध में है उससे क्रोध बिल्कुल मत करो, क्योंकि आग में घी तेल डालोगे तो वो भड़केगा। जल बन जाओ, शीतल जल, ताकि उसकी उसकी भी कम नमी तेजी जो है वो घटे। मुस्कुराना होता है, क्रोधी के साथ मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गालियाँ दे देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया है। तो भूत से तो बच के रहना चाहिए ना, उससे क्यों हम भिड़ेंगे, है ना। तो तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा है, ज्ञान से समझाओ सबको। अगर नहीं समझ रहे वाणी से तो वाइब्रेशन से समझाओ, शुभ भावना रखो। और वर्षा तो बाबा से मिलता है, वसीयत किससे मिलता है? पिता से मिलता है। भाई भाई से तो वसीयत मिल न सके। गाते भी है कि हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर उनका पिता भी होगा। जब हम आपस में भाई भाई हैं तो हमारे पिता होंगे, तब तो भाई हैं। ब्रदर्स क्या पिता के बगैर होते हैं क्या? पिता से ही तो भाई भाई है ना, बच्चे हुए तभी तो भाई भाई बने। तो यही बाबा सबको क्लियर करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि नर से नारायण बनने आए हो ना, तो तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का। तो उसके लिए
ध्यान से श्रीमत पे चलो। बाबा को देखना है तो नौधा भक्ति करने वाले को साक्षात्कार हो जाता है। भक्ति में बाबा कह रहे हैं कि जो नौधा भक्ति करते हैं उन्हों का साक्षात्कार होता है। परंतु साक्षात्कार से क्या होगा? साक्षात्कार से एक क्षण के सुख से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम्हें अपने पुरुषार्थ का साक्षात्कार दिखाना है भगवान को। और देखना आगे चलकर गली गली में रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, क्योंकि बाबा सबकी बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे। ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, तुम्हारे में बहुत ताकत आएगी। अभी भाषण में एक दो ही निकलते हैं, फिर 50, 100, 1000 निकलेंगे। बाबा कह दिए कि आगे चलकर तुम्हारा बहुत नाम होगा और बहुत बढ़ेंगे। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, लेकिन इसमें भी नंबरवार तो बनते हैं ना। कौन कितना भगवान के नियम पे चल रहे हैं, कितना अंधों की लाठी बने, कितनों को रास्ता दे रहे, और कोई भी काम सेवा समझ के कर रहे हैं। इसी पर तो पॉइंट्स है कि बाबा कहते बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो थकते नहीं है। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती रहेगी। और कई बच्चे हैं माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिवान है तो बाबा भी सर्वशक्तिवान है। वो गीत है ना बहुत सुंदर, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा बाबा बड़ा है। तो भगवान बड़े हैं। माया भल अपने को बड़ी समझे, लेकिन बाबा के आगे वो पेपर टाइगर है, कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सच्चा प्यार एक पिता से रखना है, बाकी सबसे नष्ट मोहा बनना है, मोह नहीं रखना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, रजिस्टर सदा ठीक रखना है। तो मोह पर कल की वाणी में कितना सुंदर वक्तव्य था ना कि प्रेम और मोह में कितना अंतर है। प्रेम देना मांग जानता है और मोह लेना जानता है। अब हमको समझ में आ रहा है तो कैसे नष्ट मोह बनेंगे। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरी पर सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है, याद की दवाई देनी है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। तो प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। परवृत्ति पराए घर में है, वो मेरा नहीं है, बाबा का है। हाँ, कोई भी आए तो अनुभव करे कि वे न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। जब भगवान के घर में भगवान की चीज़ है, सब कुछ उनका करा कराया है, सब कुछ उनका है, सारी जिम्मेवारी उनकी है, तो फिर लगाव हमें क्यों रखना किसी से? लगाव रखो एक भगवान से जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया। तो वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो जाएगा। कहना और करना समान बनाओगे तो नंबर 1 में आ जाओगे। जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएं, जो सोच रहे हैं वो करे और फिर कहना है, जो कहे वो करे। ठीक है, तो वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक बन जाएगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। बातें तो आएंगी ही, संसार सागर है, लहरें तो आएंगी ही, छोटी मोटी ऊंची नीचे लहरें तो आनी ही है। तो सदा खजाने से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, परिस्थितियां उनके लिए खेल के समान है। साक्षी भव और देखते रहो। कहते हैं कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश तो करा देती है, मगर सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। और एक और बात है, अगर हमें सफलता के समय कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है तो वो सफलता फीकी लगती है, मगर विफलता भी सुंदर लगती है जब कोई अपना हमारे साथ खड़ा हो। और यहाँ हमारे साथ स्वयं भगवान है, तो विफलता की तो कोई बात ही नहीं है। लगेगा कि विफल हो रहे, हार रहे हैं, लेकिन उस हार में भी बहुत बड़ी जीत समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।